आशा हूँ स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका एक्सरसाइज का उसका फर्स्ट पार्ट देखा था और मैंने आपसे कहा था कि आप सेकंड और थर्ड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। तो आज मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, सो ध्यान से देखिएगा। देखें स्टूडेंट्स स्टेप्स वही हैं, उसी तरह से ही सॉल्व होगा, बट आपने ध्यान से देखने के कैसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेकर जाना है दूसरी साइड पर। अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है दैट इज़ एन, एन इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एन। सेकेंड स्टेप हमारा स्टूडेंट्स था कि हमने जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। अब इस केस में जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज एल, तो अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दोगे एल से, तो अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एक्स स्क्वेयर ओवर एल प्लस एम एक्स ओवर एल इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे एक फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी स्क्वेयर और ए माइनस बी स्क्वेयर, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ दिस टर्म। अब ये टर्म जो है ये आपकी पॉजिटिव है, तो जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस x को आप लिख सकते हैं x होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए। अब b का कोफिशिएंट हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ b, हमें नहीं पता b की वैल्यू क्या है। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। इस केस में m ओवर l है, तो देखिए स्टूडेंट्स m ओवर l को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, m/2l। तो b की वैल्यू क्या होगी आपके पास, m ओवर 2l इक्वल्स टू माइनस एन ओवर एल। अब ऑब्वियसली b हमारे पास दोनों साइड्स पे रिक्वायर्ड है, b का स्क्वायर हमें दोनों साइड्स पे रिक्वायर्ड है, तो हम b का स्क्वायर क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, एडिंग m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हम फंक्शन सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो देखिएगा जरा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस 2 इंटू एक्स इंटू m/2l प्लस m/2l होल स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस n/l एज इट इज प्लस m/2l होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर था ये बेसिकली हमने दोनों साइड्स पे ऐड किया था। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड देखें, आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस n/l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 12 का स्क्वायर क्या होगा, 4l स्क्वायर। अब हमने इस साइड को सिंप्लीफाई करना है, देन हमने स्क्वायर रूट लेना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड x। तो स्टूडेंट्स देखें, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 4l स्क्वायर। अब 4l स्क्वायर जब l से डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4l, और 4l इस माइनस n से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस 4ln, और m स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे मैं m स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक वो टर्म पहले लिख लेने दें। अब स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, x प्लस m/2l इक्वल्स टू प्लस माइनस, स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, न्यूमरेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln, और डिनोमिनेटर में 4l का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2l। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफाई। ये टर्म पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, एंड x विल बिकम प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l माइनस m ओवर 2l। स्टूडेंट्स फर्दर एलसीएम, तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सिंपली नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2l। अब स्टूडेंट्स ये माइनस m मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln, सो दिस इज योर
आंसर। अब क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको आप क्या करें, इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें एंड सोल्यूशन सेट विल बिकम माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वेयर माइनस 4ln ओवर 2l। सो दैट्स इट, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट 5 में आपको जो गिवन है दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपके पास कोई भी नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ तो x स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहाँ x है, कांस्टेंट नहीं है तो हम 0 को कंसिडर कर लेंगे, 0 साइड पर ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको याद होगा कि हमने जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। सो इस केस में 3 आ रहा है तो हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट लिखनी है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7/3x इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 3। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 7/3x इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स अगेन उसी तरह से फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड देखें, आपकी टर्म पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी स्क्वायर। तो x को आप क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। तो b का कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। तो देखिए क्या आ रहा है 7/3, इसको जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 7/6। इट मीन्स कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो क्या होगी, वो 7/6 होगी। तो 7/6। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 7/6 का स्क्वायर भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम 7/6 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे आप क्या करें, 7/6 का स्क्वायर ऐड कर दें। जब आप स्क्वायर ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सो देखें जरा सोल्यूशन, इसे आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/6 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपने लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दें। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 0 है तो 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर और ऑब्वियसली साइड पे भी क्या आ जाएगा 7/6 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इसको स्क्वायर एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ना भी करें तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वैसे ही इसी फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ले लें, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/6 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया और इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया। अब आप लोग जानते हैं नेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे। x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/6, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट लिया तो इसलिए प्लस माइनस आप यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो केस बनेंगे, एक केस पॉजिटिव टर्म के लिए होगा और एक नेगेटिव के लिए होगा। अब देखें एक दफा ये पॉजिटिव के साथ सेपरेट हो जाएगा और एक दफा नेगेटिव के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या होगा, x प्लस 7/6 इक्वल्स टू 7/6 और x प्लस 7/6 इक्वल्स टू माइनस 7/6। स्टूडेंट्स ये टर्म पॉजिटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। x विल बिकम 7/6 माइनस 7/6। सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट और आपको पता है जब ये प्लस माइनस में 0 करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये 0 आ गया। अगर आप दूसरी साइड को देखें, इसको सॉल्व करते हैं, टर्म पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली साइड पे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। एंड x विल बी माइनस 7/6 माइनस 7/6। आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, डिपेंड अपॉन साइन, और दोनों साइंस नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। एंड x विल बिकम माइनस 14/6। नाउ स्टूडेंट सिंपलीफाई कर लें, 2 3 2 7 तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 7/3। एंड एट द एंड उसी तरह से आपका सोल्यूशन सेट जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 0 एंड माइनस 7/3
3। स्टूडेंट्स ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो उसका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज टू सॉल्व। तो इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 7 है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सो उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप नोट करें तो आपको टर्म्स गिवन है -x² + 15/2 इक्वल्स टू 7x/2। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था स्टेप 1 आपका क्या होता है कि आपकी जो टर्म्स हैं वो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और सेकेंडली कॉन्स्टेंट उस साइड दूसरी साइड पे होना चाहिए। अगर x² नेगेटिव है, इसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये वही फॉर्म बन जाएगी जो स्टेप 1 के बाद हमारी फॉर्म बनती है। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है, इसको मैं इस साइड पर लाकर कर रहा हूँ पॉजिटिव, और इस साइड को हम पहले नोट डाउन कह रहे हैं, यानी ये क्या बन जाएगा x² + 7x/2 इक्वल्स टू 15/2। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड देखें, इस x को आप क्या लिखेंगे x² + 2 × a। अब स्टूडेंट्स हमारे पास b क्या होगा, x का जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें 7/2 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 7/4 है। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करना पड़ेगा। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग 7/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो स्क्वायर है ये आप दोनों साइड्स पे ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा x² + 2 × x × 7/4 + 7/4 होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी 15/2 + 7/4 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला क्या होगा a² + b² + 2ab विच विल बी a + b होल स्क्वायर। और इस साइड पे आप सिंपलीफाई कर लें 15/2। अब देखें स्टूडेंट्स 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 4 का स्क्वायर 16, तो 49/16। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी, यानी x + 7/4 होल स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। और राइट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट्स 16 और 2, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 16 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 8 एंड 8 × 15 बेसिकली आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो स्टूडेंट्स जब आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आंसर आएगा आपके पास 120 और 49 एज इट इज, बिकॉज 16 वन टाइम होता है। तो देखें x + 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर आप इन्हें एडअप करें तो 169/16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो गया। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट x + 7/4 होल स्क्वायर रूट एंड राइट हैंड साइड पे भी 169/16। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x + 7/4 इक्वल्स टू ± 116 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 13 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट उसी तरह से ही एक टर्म पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों केसेस को सेपरेट कर दें, तो ये आएगा x + 7/4 इक्वल्स टू 13/4। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर नेगेटिव के लिए मैं आपको नेक्स्ट पे करवाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स टर्म इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी -7/4। तो x इक्वल्स टू 4 डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सिंपली क्या हो जाएंगे माइनस। तो स्टूडेंट्स 13 - 7 क्या आ जाएगा 6/4। और अगर आप सिंपलीफाई कर लें तो 3/2। इसका जो सेकंड केस था जो नेगेटिव टर्म के लिए था, तो स्टूडेंट्स वो आएगा x + 7/4 इक्वल्स टू -13/4। अब अगेन टर्म आपकी पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। जब आप इस टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे x विल बी -13/4 -7/4। स्टूडेंट्स सेम रूल, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू साइन प्लस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जब दोनों नेगेटिव हों तो हम क्या करते हैं, हम एडअप कर देते हैं, तो ये -20/4 आ जाएगा एंड x विल बी -5। तो देखें स्टूडेंट्स x की दोनों वैल्यूज फाइंड होगी। एट द एंड सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट क्या आएगा स्टूडेंट्स 3/2 एंड -5। सो दिस इज योर 7th पार्ट।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो उसका लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।